बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढेलू। नाज़रीन, आने वाले कुछ ही दिनों में पंजाब हुकूमत बजट साल 2021-22 पेश करेगी। अब इस बजट में अवामी रिलीफ क्या मिलेगा, क्या आवाम को फ़ायदा होगा या फिर महंगाई का तूफ़ान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। हुकूमती दावे ये हैं कि जो अभी आने वाला बजट है इसमें एक आम आदमी को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, महंगाई में कमी आने वाली है। लेकिन ये अभी हुकूमती दावे ही हैं। ये जब बजट पेश होगा पंजाब असम्बली के फ्लोर पर तभी फैसला होगा कि अवाम के हक में बजट है या अवाम दुश्मन बजट है। इस सिलसिले में आज आए हैं लाहौर की हाल रोड मार्केट में। यहाँ जो दुकानदार हैं, आम राहगीर हैं, आम जो ख़रीदार हैं, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि लोगों की बजट से उम्मीदें वाबस्ता हैं क्या लोग इस बात पे आ चुके हैं कि वाकई हुकूमत रिलीफ देने जा रही है बजट में, या लोग जो है पहले की तरह महंगाई में जो है पिसी हुई अवाम जो है वो मायूस है। इस बात का फैसला जो है वो अवामी राय के साथ ही होगा। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। बजट आ रहा है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, हुकूमत का दावा है। कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा? क्यों, वजह? 3 साल से यही सुन रहा है। अच्छा, सिर्फ झूठ और कुछ नहीं। इतनी मायूसी? हाँ जी। वजह? ये जिस दिन से आया भाई बेटा घर के किया, इसने कुछ नहीं किया। मईशत बेहतर नहीं हुई हमारी? जीरो। हाँ जी। लेकिन इस दफा कह रहे हैं बजट मुख्तलिफ होगा। इस दफा जाएगा। अच्छा। हाँ जी। यानी आप कह रहे हैं इस दफा महंगाई बढ़ जाएगी? हाँ जी, बढ़ेगी, क्योंकि जब खान साहब ने कहा ना उसका महंगाई बढ़ गई है, उल्ट हुआ है। हाँ जी। हो सकता है यार इस दफा रिलीफ आ जाए, कुछ तो उम्मीद होनी चाहिए। ये इतनी मायूसी छा गई है आप में। दीवानों का ख्वाब है। दीवानों का ख्वाब है। कुछ नहीं होगा। यानी अवाम को ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए बजट में फायदा होगा। अवाम को ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम इससे ज्यादा पिसेंगे। अच्छा। हाँ जी, ये ना सोचे कि कुछ रिलीफ मिलेगा, नहीं। वोट दिया था खान साहब को? असि उस दिन गाला बक रहे अपने आप कि क्यों दिता। आपने दिया था वोट? नहीं दिया। अच्छा, अब खान साहब को पैगाम दे दे कोई, साड़ी जान छड़ के ते घर चली जावे। क्या कह रहे हैं जी आप? आपकी बात भी सुनेंगे जी, क्योंकि आपकी बात का प्रोग्राम का मकसद ही है आपकी बात सुनना। हाँ जी, बजट के हवाले से। सर, बजट के हवाले से यही है कि जब बजट होगा उसके बाद फिर महंगाई होगी तो फिर खान साहब पता क्या कहेंगे, मेरी कौम ने घबराना नहीं है। खान साहब बजट आने तो पहले घबराए पे हैं, ताड़ी मेहरबानी है। फिर भी आपने यही कहना है, मेरी कौम ने घबराना नहीं है, ताड़ी मेहरबानी, हम थोड़ी रिलीज दे दो, अभी थोड़ा घबरा लीजिए। लेकिन खान साहब ने कह दिया है कि इस दफा बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। सर 3 साल में, हाँ कहते ना बनेगा नया पाकिस्तान बन गया है। अच्छा, महंगाई से जी अल्हम्दुलिल्लाह। कर्जे तो उतार दिए हमने। सर मेरी बात सुने, इधर बच्चे यकीन माने मैं कह रहा हूँ पढ़ाई वाले बच्चे खुदा की कसम काम ढूंढ रहे हैं यार, कोई बात है यार, इतनी महंगाई, मुझे ये बताएं मियाँ साहब खा गए सारा कुछ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुर्गी देख लें आप, चिकन क्या किलो बिका है? 550 रुपए किलो चिकन बिका है ईद पे। कौन सी चेंजिंग आई है? कौन सा नया पाकिस्तान बन रहा है? ये नया पाकिस्तान बन रहा है। खान साहब की एक ही बात है शुरू से 3 साल से, मेरी कौम ने घबराना नहीं है। तो बजट के बाद भी इन्हें यही गल कहनी सानू, मेरी कौम ने घबराना नहीं है। हाँ, जान लैके साड़ी ने छड्डनी। आपस दे यकीन करो, दुकानदार अगे हुंदा सी मेरी दिहाड़ी लगी है, साड़ी कुछ नहीं चली यार, नाल दी दिहाड़ी लग। हुण इधर अपना काम करदी हुई तो नाल कोई फोन लेंदा होवे तो खुदा दी कसम उड़ते केड़ हुंदी कि यार छड्डे इंज करी की यार, बंदा साडे वस पे आ गया। मायूसी क्यों है? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਨੇ ਮੁਲਕ। कोई रिलीफ नहीं मिला। मैं कहता डैम बना रहे हैं माशाल्लाह, 10 डैम बनने जा रहे हैं। हाँ जी, वो यही गल बाद भी होनी है। मेरी कौम ने घबराना नहीं है। मेरा एक ही सवाल, वो मियाँ साहब मियाँ ए खा गया, वो खा यार, उन्हें खादा, हर बंदा खांदा, लेकिन उन्हें लाया
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡਾ ਬਣਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ कोई तरक्याती काम नहीं ਉਹ हुआ ਭਾਜੀ ਰਵਾਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ रवा दिया जी ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੇ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ मायूसी है जी आपने सुना ये जो लोग हैं ये मायूसी में इस वक्त और परेशान हैं ये कह रहे हैं कि खान साहब यही कह रहे हैं घबराना नहीं और बजट के बाद भी यही कहें घबराना नहीं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों क्या हाल चाल है से ठीक है आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह यहीं पे काम करते हैं जी जी अच्छा क्या काम करते हैं ये मैं इधर पल्लेदारी करता हूँ। पल्लेदारी करते हो पल्लेदारी में एक दिन में कितना रोजगार कमा लेते हैं पहले तो माशाल्लाह 800-1000 ले जाता। अच्छा आप दिहाड़ी में एक फेरा भी नहीं लगता। एक फेरा भी नहीं लगता नहीं लगता, लोग आते ही नहीं है, चीजें अच्छा। ले जाते ही नहीं है। तो फिर दिहाड़ी पैसा कैसे आता है कुछ भी नहीं, हफ्ते के एक फेरा लग गया, 2 लग गए, बहुत बेरोजगारी हो गई है। पहले महीने का कितना कमा लेते थे तो अब कितना कमा लेते हैं पहले तो माशाल्लाह 20,000 25,000 कमा लेते। ठीक है आप कोई 10-12,000 इससे ऊपर नहीं जाते हम। बाबा जी माशाल्लाह आपकी इतनी उम्र है माशाल्लाह खूबसूरत हसीन चेहरा है दाढ़ी बड़ी अच्छी है कितनी उम्र है आपकी मेरी जी 65 साल। 65 साल की उम्र में आप 12,000 रुपया कमाते हैं बच्चे कितने हैं माशाल्लाह बच्चे मेरे जी माशाल्लाह 3 है। 3 है 12,000 में कैसे गुजारा होता है मुझे बजट तो बना के दिखा दें जरा देखो जी बच्चे अपने अपने घर में हैं ठीक है तो हम माई बाबा हैं अच्छा तो हमारा बस ऐसे तैसे करके हो जाता है, कुछ बच्चे भी मदद कर देते हैं। ठीक है जी तो आप क्या चाहते हैं होना क्या चाहिए होना ये चाहिए, इसको जाना चाहिए इमरान खान को अच्छा। और नवाज शरीफ को आना चाहिए। वो बहुत अच्छा बंदा था, बहुत कारोबार थे, बहुत काम थे, रोजगार बहुत था, मजदूरी बहुत थी। अब तो लोग मजदूरी मिलती ही नहीं है, नौकरियां वो कह रहे हैं दे रहे हैं लोगों को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये कागजी कार्रवाई है, कुछ भी नहीं है। चले अभी बजट जो आ रहा है हुकूमत का दावा है कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है आम आदमी को फायदा होगा उसका तो आपको लगता है कि बजट में फायदा होगा अगर ये कह रहे हैं कि बजट आ रहा है बहुत फायदा होगा, इसका ये मतलब है कि बहुत नुकसान होगा। अच्छा हमेशा इसकी बात उल्ट होती है, जब ये कहता है मैं एक्शन लूंगा जी जी तो इसका मतलब ये होता है कि एक्शन ए अगर 100 रुपए का लिया है ना वही चीज 200 की होगी, इसका ये एक्शन होता है। अगर इसने कहा ना बहुत बड़ा रिलीफ दूंगा तो उसका ये मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान करूंगा आपका। इससे यही कहो कि खुदा के लिए खुदा रहा तुम जाओ, किसी और को आने दो, जिसने आपको जो आपको लाए हैं ना सबको पता कौन लाए हैं, वो ही बराए मेहरबानी करे इनको बुलाए। तो आपकी आंखों में मायूसी के आंसू क्यों हैं इसीलिए है कि ये कुछ भी नहीं करने वाले। अच्छा 100 साल भी रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं करने वाले, ये बेड़ा गर्क करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को पैगाम दे दें पंजाब वो तो कठपुतली है, वो बेचारा क्या करे। वसीम अकरम प्लस है हमारे जी जी उसकी तो डोरें हिलती हैं, जो कहना वो उसने करना। अच्छा वो वजीर ऑर्डर वफाक से आने हैं सर बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से आने हैं ऑर्डर और उसने वो कर देना। अब मशवरा दे दे कि करना क्या चाहिए जिससे आवाम को फायदा हो कोई ऐसा ना, बजट ये चाहिए कि खुदा रहा ये जाए, दूसरी गवर्नमेंट आए, मियाँ साहब आए, वो अच्छे तरीके से मियाँ साहब तो नहीं आ सकते, उनके ऊपर बैन लगा हुआ है लंदन, वो लंदन से पाकिस्तान है, लंदन से पाकिस्तान नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब आ जाए, हमजा आ जाए, मरियम आ जाए, अच्छा। वो माशाल्लाह अच्छा मुल्क चलाएंगे। आपको लगता है कि अच्छा जी जी ये मुल्क इनसे नहीं चलेगा, चले भाई इनसे नहीं चलेगा। ठीक है आपका पैगाम जो है वो मिल गया जी, आपने सुना जी, ये आम आदमी की राय जो है हम ले रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है, आप क्या काम करते हैं, बड़े हैंडसम है, बड़ा खूबसूरत बैग लैपटॉप पकड़ा हुआ है माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, हम लोग ये गवर्नमेंट के जो है ना टेंडर्स वगैरह वो करते हैं, यहाँ पे लैपटॉप खराब हुआ था तो वो ले यानी आप वेंडर हैं गवर्नमेंट जी, के, ऐसे ही। कितना अर्सा हो गया गवर्नमेंट के साथ काम करते? हो गए तकरीबन 2-2.5 साल। 2-2.5 साल हो गए हैं, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले USMAC में चले उसमें ऐसे क्या था? उसमें सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल। अच्छा अब आपकी माशाल्लाह एजुकेशन कितनी है? हमें MBA माशाल्लाह आप इस मुआशरे के पढ़े लिखे नौजवान हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि हुकूमत हर साल कहती है कि बजट आ रहा है जी, जी। बहुत अच्छा रिलीफ होगा, लेकिन इस दफ़ा कुछ दावे बहुत बड़े लग रहे हैं कि आम आदमी को बहुत रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान का जो है वो एक इमेज तब्दील हो जाएगा, महंगाई में खात्मा हो जाएगा। हुकूमत मानती है महंगाई है लेकिन बजट के बाद कह रही है वो कम हो जाएगा। आप हुकूमत के वेंडर भी हैं, काम भी कर रहे हैं, क्या आप एक ओपिनियन देते हैं इस मुआशरे के हवाले से?
यही कहना चाहेंगे कि इन्हें थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि कहते कुछ है, होता कुछ है, रात को कुछ, सुबह कुछ, यानी कि इन्हें ना अभी समझ नहीं आ रही। अच्छा। यानी कि जिस तरह इनके वो हाथ से निकल नहीं जा रही गेम, वो है इनके पास टीम मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है। तो लिहाजा इन्हें चाहिए कि अपने मामले देखें, अपनी अपनी इको से थोड़ा हट के आम लोगों पे, आम बच्चों पे वो देखें, क्योंकि अभी कहते हैं जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ भी नहीं है, हमने करप्शन ये वो सारा कुछ चल रहा है। वैसे ही आपका आपका कभी वास्ता पड़ा सरकारी महकमे के साथ काम तो करते हैं, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ कि आपके सामने करप्शन हुई हो? हाँ होती है। कोई एक वाकया में भी सुना दें, आवाम को पता चलना चाहिए। जो भी है अफसर वो कहता है जी हम मामले जो बिल वाला है वो उसी तरह पास करेंगे जी, हमारे इतने पेज पे वो आप रखे मामला। यानी आप एजी ऑफिस से लेके आपका ट्रेजरी ऑफिस, एजी ऑफिस, आपका पुलिस, आपका हॉस्पिटल, जो भी है ना, स्टोर से लेके एमएस, आपका डीजी से लेके सारा जो मामला है ना, उसमें सारे मामले हुए करप्शन हो रही है। हो रही है। आपके साथ लास्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ है? लास्ट यही हुआ जी, एक जगह हमने दिया सामान, वो कहते जी बिल आपका तब पास करेंगे, भैया बीच में हमें 10,000 देना पड़ा, फिर मांगते ऊपर वालों का कह के, पर होते क्लर्क है। तो फिर आपने 10,000 दे दिया? नहीं, बात नहीं तो आपने क्यों दिया यार? करप्शन तो फिर आपने भी गलत आदत डाल दी ना। हम तो है ना, अब देखिए हमारा वहाँ पे लाखों का सामान है, अब हमने भी तो बिल कितनी पेमेंट लेनी थी आपने उस अदारे से? 5 लाख। 5 लाख की नाज़रीन उन्होंने उस डिपार्टमेंट से पेमेंट लेनी थी, तो उसके बदले वो कह रहे हैं 10,000 हमें दे। 10,000। डिपार्टमेंट कौन सा था? वो आप चले वो सीधा राज में रहे, हम डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते, लेकिन इनके साथ ये हुई है। अब बहुत से लोग टीवी देखते हुए ये भी तो कह सकते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, क्या सबूत है? वो अब खुद जाके सारे लोगों को पता है सर। अच्छा। ये सबको पता है। कोई एक महकमा तो साफ होगा यार करप्शन से पाक। आप कितने महकमों को सामान देते रहते हैं? कोई एक महकमा तो साफ होगा। काफ वाले भी नहीं साफ है वो। कौन कौन? महकमा काफ, उसमें भी करप्शन हो रही है। उसकी कोई दास्तान सुना दे हमें। नहीं, हमें पता लगा था वहाँ के जो केयर टेकर ये वो सारा, वो भी मामला यही करते हैं। मशवरा दे दें, आप नौजवान हैं माशाल्लाह। मोना खान साहब को मशवरा देना आपने। खान साहब को ये देता कि एक दफा सारों को लटका दें उल्टा। अच्छा, कोई मसला नहीं, 2-4 लटका दें चौकों में। तब्दीली ऐसे आनी वैसा आप कहना कि मैं ऊपर से नीचे ये वो, ऊपर वाले जितने मर्जी सही कर ले, नीचे वही है। अच्छा भाई, 90% तो जो लोग है वो सिफारिशी टोला भरती है। आपका नाम क्या? माशाल्लाह अली। अली भाई, अब ये तो आपने बता दी अदारों में करप्शन हो रही है, आप खुद जो है इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब बजट जो आने वाले दिनों में हुकूमत ने पेश करना है, इसमें क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या होगा? यही है कि महंगाई पे कंट्रोल करें, रिलीफ दें, ये नहीं इन्फ्लेशन रेट पे कंट्रोल करें। ये बातें तो कह रहे हैं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें कम से कम देना चाहिए। लास्ट में हम इन्होंने लास्ट ईयर नहीं बढ़ाई तनख्वाह, जो इस पेंशन दफा तो वाले 25% अलाउंस भी दे रहे जो हैं। पेंशन वाले वो देखे ना, उन्हें ज्यादा मसला है, क्योंकि उनका हैंड टू माउथ है, सफेद पोश लोग हैं। बाकी अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आपने सुना जी, ये जो अली भाई हमें मिले हैं राहगीर, ये कहते हैं ये वेंडर थे, हुकूमत के साथ जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है उसकी सप्लाई देते थे। 5 लाख का एक अदारे ने बिल देना था, उसके लिए 10,000 रुपया जो नीचे क्लरिकल स्टाफ है उसको देना पड़ा। अब ये इन्होंने दास्तान सुनाई इनके साथ जो बीती है। अब बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन ये खुदा बेहतर जानता है कि जो भी स्टोरी है उनके साथ जो गुजरी उन्होंने बता दिया। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बजट आ रहा है, कोई उम्मीद है, कोई अच्छे की उम्मीद है? हर साल आ रहा है लेकिन अच्छा कुछ नहीं हो रहा। किसी साल अच्छा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ये बजट पे बजट आई जा रहा है इतना ज़्यादा हर साल कि तकरीबन आवाम पे ही बोझ बढ़ रहा है। अच्छा, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं, ये कोई चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं है, गरीब आदमी रुल रहा है। लेकिन हुकूमत तो कहती है वो हर साल कोशिश करती है बजट में आवाम को रिलीफ मिले, यानी महंगाई कम हो। हुकूमत हर साल यही कहती है कि आपने घबराना नहीं है। अच्छा, ये तो हम लोग सीख गए हुए हैं कि बस घबराना नहीं है, मर जाना है। ये महंगाई से मारी जा रहे हैं, हम लोग मरी जा रहे हैं। इतनी मायूसी क्यों है आपको? बस हमने गलती कर दी, इसको वोट देके। अच्छा, आपने वोट दिया था? इसको दिया। तो आपने जब वोट दिया तो आपको उम्मीद थी कि अच्छा काम, क्या उम्मीद थी आपको? सिर्फ उम्मीद थी कि अच्छा काम करेगा, आगे जाके बद उम्मीदी होगी। मायूसी है अब? तकरीबन आगे वोट देंगे दोबारा? ना ना, मेरे बाप की तोबा, अच्छा, कभी भी नहीं देंगे। कानों को क्यों हाथ लगा रहे हैं आप? इसने लगा दी है, वो कहते नहीं है रोलते गए हैं पर चस भरी आई। अच्छा, है ना, रोलता है।
रोलते गए हैं पर चस बड़ी है ये यार। इतनी मायूसी में हैरान हूँ, आप नौजवान हैं, आप फिर घबरा रहे हैं। इन्होंने नौजवानों का हर साल में सफेद बाल आ चुके हैं अभी से। अच्छा, इतनी टेंशनें दी हैं 3 सालों में। क्या क्या टेंशन? फिर हम घर में यही कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। अच्छा, घबराते भी हैं। शादी हुई है आपकी? बच्चे हैं माशाल्लाह? बेटी है मेरी माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। कितने साल की है? पौने 2 साल। पौने 2 साल की। क्या उम्मीद थी जब आपने वोट दिया? तो अब आपकी फैमिली भी है, तो कैसे निज़ाम चलता? ये माशाल्लाह इन्होंने कहा था कंटेनर पे खड़े होकर बिल फाड़ दो। नॉन लीगी की उम्र में हमें आता था 2500 3000, इसकी उम्र में आ रहा 8000। वो फाड़ने का नतीजा हमें फिर हम फाड़ दिए इसमें। आपने तब फाड़े थे बिल? हाँ, इसके पीछे लग के। तो अब वो कह रहे हैं घबराना नहीं, तो इस दफा वो कह रहे हैं कि आम आदमी को बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं बजट में, तो आप मान ले शायद मिल जाए। वो अपने आप को बजट दे रहे हैं। अच्छा, हमें नहीं, गरीब आदमी को नहीं मिल रहा बजट? ना, गरीब आदमी मर सकता है, बजट में कोई फायदा तो नहीं। पैगाम देना चाहेंगे खान साहब, आपके वोटर हैं, सुन लें। हाँ साहब, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज चले जाएं। इतना गुस्सा आपको? छोड़ जाएं, क्योंकि इन्होंने टीवी पे बैठ भी कहते थे कि घबराना नहीं है। हुन साड़ा बंद है, हुन सानू घबरान दो। अब घबराना? हाँ, अब हमने तो घबराना। किससे उम्मीद है, कौन ठीक करेगा निजाम? इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि हम लब्बैक को वोट देंगे। अच्छा, हम ये सोचा कि चाहे वो गलत करे, आप सरकार के नाम पर उनको वोट डालें। टीएलपी को वोट देंगे आप? टीएलपी तो बैन कर दी हुकूमत ने। चलें, गुड है जी, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं, मुझे लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बजट आ रहा है जी, बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है इस दफा। सर जी, ये तो अभी बातें हैं ना। अच्छा, अभी तो ये गवर्नमेंट की बातें हैं जो हमेशा की तरह होती हैं। अच्छा, कि जी बजट अवाम दोस्त है, अवाम दोस्त है। लेकिन जब बजट हो जाता है उसके बाद वो फिर अपने रोने पिटने सुनाने लग जाते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा हुआ, पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा किया। उन्होंने अपने पे कोई बात नहीं लेनी, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो 3 सालों में हो चुका है और अगले 2 सालों में ये कुछ करेंगे। इन्होंने 1 साल में कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे देंगे ताकि इनकी हुकूमत फिर दोबारा आ जाए। देखिए पेट्रोल पे बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। हमारे हमसाया मुल्क है, बांग्लादेश है, इंडिया, दीगर ममालिक, वहाँ जो आलमी मंडी में तेल की कीमत है वो बड़ी ऊपर है। हमने कंट्रोल किया हुआ है, इस बात का क्रेडिट बनता है हुकूमत को। सजीब बात पता क्या है कि आलमी सतह पे जब नीचे भी गिरता है ना, उस वक्त क्यों नहीं कम करते? अब अच्छा। ये 2 महीने इन्होंने रोका हुआ था, ठीक है, इसी वजह से रोका हुआ था क्योंकि हालात वाकई बाहर के मुल्कों में सही नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में तो ऑटोमेटिकली ये हालात ज़्यादा बिगाड़ देते हैं कि जी केसेस में शरह में इजाफा होना शुरू हो गया, कोरोना ज़्यादा बढ़ गया। अभी ये इन्होंने सब कुछ खोल लेना, उसके बाद दोबारा मजीद जो है ना बड़ी ईद के करीब फिर ये सारा लॉकडाउन लग जाना। अब वो कह तो रहे हैं कि बजट में रिलीफ मिलेगा, तो इस बात को मानने से हमें क्या प्रॉब्लम है? जी चले हम मान भी जाते हैं, लेकिन एक्टिव तो करके तो दिखाए ना, उस पर अमल भी तो करके दिखाए ना। होना कुछ भी नहीं है, ये वही आपको पहले ही पता कुछ नहीं होना। सर जी हमें कभी किसी गवर्नमेंट की बजट से आप खुश हुए? कभी नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी ना, मैं नून लीग का नहीं हूँ, लेकिन उसकी हुकूमत में ये था कि सब्सिडी थी। अच्छा। आप अल्लाह के घर भी जा सकते थे, अब अल्लाह के घर जाना भी इन्होंने मुश्किल कर दिया। हज देख लें आप, 10 लाख का हो गया। उम्रा जो है वो खुलेगा तो उसका कम से कम ही 2 लाख रुपए रेट निकलेगा। ठीक है। एक बंदे के पास है ही बजट लाख रुपए का, उसने बेचारे ने कमेटी डाली है, कोई गरीब लोग हमारे तरह के, अल्लाह के आस घर की आस है, जी जी, वो भी नहीं जा सकते। अब तो जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, महंगा हो गया दोनों चीजें, जीना लेकिन घबराना नहीं। घबराना नहीं। इमरान खान ने सही कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा। नवाज शरीफ को नहीं कहा था, वो हमको कहा था, आवाम को कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा। और वो उसने कहा था कि घबराना नहीं, सुकून कब्र में है। और हकीकत बात है, जिसके अमाल अच्छे हैं कब्र उसके लिए अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। और इसके नहीं है तो नहीं है। वो आपको उसका मतलब नहीं समझते इमरान खान। हमें समझा दे मतलब। सर आपको समझा तो रहे, आपकी इमरान खान की कभी साइकी समझ ही नहीं सकते। अच्छा, उसको समझ ही नहीं सकता कोई बंदा। वो अभी ऐसे करेगा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, बाद में वही कहेगा यार कोई बात नहीं। खैर बजट पंजाब हुकूमत ने पेश कर रहे हैं, इमरान खान का क्या कसूर है? सर जी की हुक्मरान कौन है? वक्त का हुक्मरान तो इमरान खान ही है ना, उसने जो कहना वही होना ना। चले, जबरदस्त जी, मायूसी है जी। ये कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होने वाला बजट में। यार आप तो क्या तो फायदा होगा, आपने तो वोट भी पीटीआई को डाला था। जी मैंने वोट पीटीआई को दिया तो था। फिर आपको उम्मीद है ना बजट अच्छा आ रहा है आवाम के लिए? उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन अभी तक उस उम्मीद का कोई बरक्स काम नहीं इमरान खान साहब ने किया। अच्छा। क्योंकि मैंने तो जिंदगी में पहली दफा वोट डाला था इमरान खान को कि चलो यार ये चोर डाकू सारे हैं, वो अच्छा बंदा आएगा। लेकिन यार इन्होंने आगे अवाम को रिलीफ नहीं दिया, ये तो बस आपस की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अच्छा। एक दूसरे से इमरान खान साहब बदला ले रहे हैं। बजट आ रहा है, उम्मीदें बड़ी
नहीं है, लेकिन वो दिल से है ना, वहाँ वो तो बात सर आप नहीं कह है। रहे हैं बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। वो कहते हैं यही है, बड़े बड़े दावे करके बड़ी बड़ी तकरीरें इमरान खान साहब ने की थी, तो गवर्नमेंट उनकी, अगर पंजाब का भी बजट आना है तो ये सबके ऑर्डिनेंस से पास होके आना है। कौन सा को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खुद ही कोई पास तो कर रिलीफ तो मिलेगा ना, फायदा रिलीफ- कुछ ना कुछ तो फायदा होगा यार। मुझे उम्मीद अल्लाह के बाद इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। अल्लाह के घर उम्मीद होती है कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। इनके घर में फिलहाल अभी अंधेर ही चल रहा है, क्योंकि आप ये देखें ये शुगर माफिया को इन्होंने पकड़ा हुआ है। इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। हमें इससे क्या फायदा हो रहा है? अच्छा। चीनी कौन सी सस्ती कर दी है? सिर्फ 50 रुपए किलो मिल रही है, दुकानों से मिल नहीं रही है। मिलती, 100 रुपए किलो मिलती है, 85 रुपए पाउडर मिलता है चीनी का। अच्छा। वो जो पाउडर क्वालिटी ठीक नहीं। क्वालिटी घटिया मिल रही है। और ये बस ये उस पे न्यूज़ के आप लोग चैनल पे चल रही थी पट्टी, यूटिलिटी स्टोर पे जी चीनी बेहतरीन। अब मुझे एक बात बताएं, हम प्रोग्राम करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं अपने इंटरव्यूज देते हैं, यार कभी किसी हुकूमत के बजट से आप खुश नहीं हुए आज तक? कभी हम नवाज शरीफ के हुकूमत बजट से खुश है। चाहे उस दौर में हमने उनको गालियां भी निकाली हैं, लेकिन उस कारोबारी लोग हैं हम लोग, हमने वो भी दौर देखा है। अब ये इमरान खान कहता है उसने ये किया वो किया, अवाम के लिए वो बेहतर थे। उनकी हुकूमत जब भी आई है उन्होंने अवाम के लिए फलाई काम भी किए हैं। इन्होंने ये रोड से, इमरान खान कहता है ये सड़कें बनाते हैं। इमरान खान तो प्रोटोकॉल में आता है, ये वजीर भी। हम सड़कों पर घूमते हैं, हमें पता काफ़ी मुश्किल दोस्त मार्केट अंडरपास बना दिया, अंडरपास बना दिया। ये इस हुकूमत ने नहीं बनाया, हाँ जी। ये जनाब पिछली हुकूमत का प्रोजेक्ट अभी बने हैं, उस्मान बुज़दार साहब ने इब्तिदा की है। कंप्लीट इन्होंने किया है। अच्छा। कंप्लीट देखे जी, अगली हुकूमत करती है, तख्ती फिर इनकी खान लगनी साहब को है जी। पैगाम दे दे बजट के हवाले से। खान साहब को ये पैगाम है कि वो कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन उससे बड़ा ही वो डंडा मारते हैं अवाम के सर पे। हमारी अवाम का उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है, ना हमारी किसी बात की कोई अहमियत है। हम लोगों के साथ जो हो रहा है वो हमें पता है, और ये होते रहना है, ठीक है। तो खान साहब को कहने का कि एक फजूल तरीन बात है, ये पूरी हुकूमत फजूल है, कोई किसी की रिलीफ नहीं। ये आपस की लड़ाइयाँ, आपस में सब कुछ कर रहे हैं। और नवाज शरीफ को भगा दिया है, अब उसको लेके आना, अब शहबाज शरीफ जा रहा है। ये सारे बस वो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। यानी कोई अवाम बंदा मर रही है। आवाम के साथ सिंसेयर नहीं है। आपने कितना सर्वे किया, आप खुद बताएं कि अवामी राय में आपको कितने बंदों ने कहा जी कोई इमरान खान या पंजाब को मुंह खुश है? नाज़रीन, ये बड़ी भी खुश बड़ी नहीं है। बड़ी अहम बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे मीडिया के दोस्त, मुझ जैसे कई हमारे कोलीग्स, वो जब जाते हैं सर्वे करते हैं, पब्लिक ओपिनियंस लेते हैं, तो लोग आगे महंगाई का रोना रोते हैं। इस बात को हुकूमत भी तस्लीम कर चुकी है कि महंगाई है। लेकिन इमरान खान साहब एक बात करते हैं, कहते हैं महंगाई है तो आप लोग क्यों पब्लिक ओपिनियन लेते हैं? अब पब्लिक ओपिनियन लेना तो हमारा राइट है, हमारा काम है, हमारी जॉब है। अब ये पब्लिक आपसे मायूस है खान साहब, इसका फैसला आपको करना पड़ेगा बजट में, कि बजट अगर आप अच्छा दे देते हैं तो आप लोग खुश हो जाएंगे। जी जाहिर बात है, हमें यही एक ही चाहिए। बात कह रहे हैं, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है। अब उन चीज़ों को छोड़ दें, अब आगे चलें। आगे हुकूमत आवाम के लिए क्या करना है ये बताएं हमें, ये ना बताएं नवाज शरीफ ने ये कर दिया वो कर दिया। इमरान खान ने क्या डिलीवर किया है एक मजदूर आदमी के लिए या एक गरीब आदमी के लिए? घर दे रहे हैं बना के, ओ, कुछ नहीं मिल रहा जी। बिजली के बिल घरों के देख लें, वो नहीं हेल्थ कार्ड मिल रहे हैं, हेल्थ कार्ड पंजाब में देने जा रहे हैं। हमारे वजीर आला का कौन सा बयान ऐसा है? इतने वाकयात हुए हैं या इतने काम हुए हैं, चिकन देख लें आप, आम सी बात है। पहले तो कहते थे जी हम 10 शहबाज के पोल्ट्री फार्म है उसके हैं, अब किसके हैं ये बताया जाए हमको। 500 रुपया गया चिकन, 500 रुपया किलो गया। ये चीज बताए ना हमें, अब किसके हैं? पहले तो अब उनको छोड़ दें, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की खिलासी करे, अब कुछ हमें डिलीवर दे, हमें दे कुछ बताया। 3 साल हो गए इस बंदे को, अब हमें कुछ करके दिखाएं। अभी आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बजट में, क्या होना क्या चाहिए? कुछ नहीं रिलीफ होना, वही- चले, वो जो भी होगा वक्त आने में पता चलेगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए बजट में? कम से कम ये बिजली हमारी सस्ती होनी चाहिए, ठीक है। खाने पीने की अशिया में फ़र्क पड़ना चाहिए, घी में, ऑयल में, ये चीज़ों में फ़र्क पड़ना चाहिए। आम आदमी के यही मुतालबा है, और कोई बंगला नहीं चाहता। वो यही चाहता है ना कि यार मुझे घर के चीज़ों में, राशन में, बिलों में, बिजली के बिल देखें कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ें हैं, और तो कोई मामला नहीं है। बाकी अल्लाह के घर ही उम्मीद है। अगर ये चीजें आपने जो कहा ये बजट में मिल जाती हैं तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे, Appreciate करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है ना, फिर वोट हम भी डालेंगे। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जो ये बिजली का बिल, गैस के बिल, पानी की बिल, जो भी जितने भी बिल्स हैं IMF की शर्त पे हो रहे हैं। ये कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा कशकोल लेके। ये पूरी दुनिया में फिरा है, ये बंदा पूरी दुनिया में फिरा। इसने जो कहा ना उसके उल्टी किया। इसने IMF के पास भी गया, इसने उनकी हर शर्त मानी है। अब आपको पता है किस्त लेने से पहले उसकी शर्त माननी पड़ती है। तो क्या करें, हमारे पास मजबूर है, क्या करें, हमारे कौमी खजाने में पैसा नहीं है, कहाँ से ले गए? बात ये है कि जब ये रास्ते मदीना की बात आती है ना, तो फिर सूद
सूद का निज़ाम खत्म होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो सूद का निज़ाम खत्म करे ना। बैंकिंग सेक्टर सर, हमारा बैंकिंग सेक्टर उसी पे चल रहा तो है सर जी फिर क्यों रास्ते मदीना की उनका नाम लेते हुए भी इंसान को सोचना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे इतनी पाक हस्ती है। चलें आखिर में मुतालबा कर दे कैमरे में देख के वज़ीर आला साहब से, इमरान खान साहब से, बजट के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब ताड़ी मेहरबानी साड़ी जान छाड़ दो बस। बजट के हवाले से मुतालबा करना है यार। बजट के हवाले से आपकी मेहरबानी है, कुछ गरीबों पे कुछ अवाम पे बेचारों पे सिला रहमी कर लें। सिला रहमी करेंगे तो अल्लाह ताला आप पे भी सिला रहमी करेगा। आपकी मेहरबानी है, अवाम को करे, नहीं तो अवाम आपको गालियाँ दे रही है। नहीं तो चलिए नाज़रीन आपने बात सुना। यहाँ पे बड़ी अहम बात है कि जो अवामी मुतालबा है बजट के हवाले से वो यही है कि चीनी, दाल, घी और जो खाने पीने की अशिया है रोजमर्रा की वो सस्ती होनी चाहिए, सब्जियां फल सस्ते होने चाहिए, फिर ही बजट में अवाम को रिलीफ मिलेगा और अवाम को इसका फायदा होगा। अगर रिलीफ नहीं मिलता तो ये लोग पहले की तरह मायूस हैं। ये खान साहब आपके वोटर्स हैं जो ये चाहते हैं कि रिलीफ मिले और डेफिनेटली बजट का मतलब ये है कि रिलीफ मिलना चाहिए, जैसा कि हुकूमत दावा कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे इस तरह का रिलीफ मिले। लेकिन यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं कि बजट के हवाले से अवामी राय आपने सुन ली सारी। आगे हम जाते हैं जो हाल रोड मार्केट के सदर हैं बाबर महमूद साहब, उनका इस हवाले से क्या कहना है। और हम साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो मोबाइल एसेसरी जिसका ये कारोबार है हाल रोड मार्केट में, इस हवाले से बजट में उनको क्या फायदा होगा। ये मेरे साथ चलिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है बजट के हवाले से। हुकूमत जो आने वाले दिनों में बजट पेश करने जा रही है उसका आम आदमी की ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा, ताजर बरादरी में क्या असर पड़ेगा, जो नौकरी पेशा अफराद हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में हम आए हैं हाल रोड मार्केट। तो सदर हाल रोड मार्केट बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या मोबाइल और दीगर जो एसेसरीज हैं, मोबाइल से रेलिवेंट जो कारोबार हैं, उसमें बजट का किस हद तक फ़र्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया बाबर साहब वक्त देने का। बाबर साहब पहले तो मुझे ये बता दें, सवाल की तरफ बाद में आएंगे। ज़ाती सवाल ये है कि हुकूमत बजट पेश करे, गुज़श्ता कई हुकूमतों ने भी बजट पेश किए पाकिस्तान में, बाबर महमूद की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखें जी, हर शख्स की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। महंगाई जितनी ज़्यादा होगी ऊपर से लेके नीचे तक सब पे फ़र्क पड़ता है। ये कभी नहीं हो सकता कि कुछ तबके को फ़र्क पड़े और कुछ तबके को ना पड़े। लेकिन कभी ये सोचा करते थे कि यार बजट आएगा इसमें कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हम तो पिछले कई सालों से देख रहे हैं बजट आता है तो एक खौफ सा तारी हो जाता है माशरे पे कि यार कोई नए टैक्स ना लगा दिया जाए, कोई नई आफत ना पे आगे रहे। लेकिन अब तो ये सिलसिला इस तरह का चल पड़ा है कि पूरे साल में इतनी दफ़ा बजट आ चुके होते हैं, हर चौथे दिन किसी न किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा होता है, कम होता तो हमने सुना ही नहीं है। ठीक है। तो महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। आजकल टीवी पे ये सुनने में आ रहा है कि इस हुकूमत ने हालात को संभाल लिए, अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब इस बजट में पता चलेगा कि अगर हम सही सिमत पे चल पड़े हैं तो इस बजट में इस कौम को कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, महंगाई में कमी होनी चाहिए, लोगों को इसका बेनिफिट उनकी दहलीज तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। इसी तरह मैं समझता हूं कि आजकल के जो हालात आप देख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ कोई ऐसी नहीं है जो महंगाई की बुलंदियों को ना छू चुकी हो। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले लोगों को खाने पीने की अशिया में महंगाई कम होनी चाहिए, दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए, बच्चों की तालीम सस्ती होनी चाहिए। जब भी हुकूमत आती है, अपोजिशन में होती है या हुकूमत मिलने से पहले हर शख्स यही कहता है तालीम आम करेंगे, ये हेल्थ सिस्टम बेहतर करेंगे और महंगाई को कम करेंगे। और पूरी दुनिया में आप देख लें इन तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिल्कुल तालीम को, हेल्थ को और ये लोगों के खाने पीने की जो मामलात हैं वो होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात है इन्हीं तीनों चीज़ों पे। हॉस्पिटलों में भी कोई हालात नहीं है तो, लेकिन हमारी दुआएं तो होती हैं अल्लाह का
शुक्र है पाकिस्तान पे। इसका मतलब कि आप किसी हुकूमत से सेटिस्फाई नहीं है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो या फिर तहरीक इंसाफ की हो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कई सालों से सुनते आ रहे हैं लेकिन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ रहा। वह पहली जो भी हुकूमत आती है वो बढ़ चढ़ के महंगाई तेज कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इस दौर में, इन 3 साल दौर में तो महंगाई ने तो अपने रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। तो लिहाजा इस वक्त जो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत कह रही है कि हालात पहले वाले नहीं रहे, अब हमने माशाल्लाह मशहद को संभाल ली है, हालात बहुत बेहतर हैं, तो वो इस बजट में पता चलेगा। और दूसरा, आपके चैनल की वसासत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन एसेसरी के हवाले से ये हमारी जो अदारे हैं इनको ये हमारे इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के इनकी ड्यूटियों को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि स्मगलिंग में चीज़ें सस्ती जा रही हैं और लीगल तरीके से लोगों को मंगवाना मुश्किल है। हुकूमत चाह रही है कि लोग लीगल रास्ते पर आए, तो लीगल रास्ता तो तब ही होता है ना कि स्मगलिंग का तौर यही है कि आप ड्यूटियां अच्छी करें, कम करें, ताकि लोग मैक्सिमम जो ना इंपोर्ट कर सकें। अब मसला ये है कि आपने स्मगलिंग की बात की, आपके ही ताजर भाई हैं, आपके ही कोलीग हैं जो स्मगलिंग का जो माल है वो लेते हैं, तो क्यों गलत काम करते हैं हम? नहीं, ये आप जब बाज़ारों में जाते हैं, चीज़ लेने जाते हैं, तो पहले उनसे इन्वाइस थोड़ी लेते हैं। जब लोग बैठे होते हैं या हमारे पाकिस्तानी दूसरे शहरों से आकर मार्केटों में सस्ता माल बेचेंगे तो वो क्यों नहीं खरीदेंगे? तो कहने का मतलब लोगों, लेकिन पता तो चल जाता है ना कि स्मगलिंग का माल है। इस तरह नहीं पता चलता, इतनी कोई इंक्वायरियों में नहीं को लगा रहता। लोग सेल परचेज करते रहते हैं, लोगों को जो सस्ता मिल रहा है वो उठा रहे हैं। सस्ता नहीं, आप भी जो चीज़ वही लेंगे, बाजार में जाएंगे, अगर 10 रुपए की हो, 8 रुपए की, तो आप 8 वाली लेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमें चाहिए कि इंपोर्ट को आसान करें। होता ये है कि हमारे अदारे ही ऐसा काम करते हैं कि वो लीगल तरीका मुश्किल कर देते हैं और इनलीगल तरीके को प्रमोट करते हैं। एक मिसाल देंगे आप? नहीं तो जब स्मगलिंग होती है, लीगल काम नहीं आ रहा तो इनलीगल आ रहा है, तो अब जो बजट आ रहा है इसमें मोबाइल और एक्सेसरीज पे आप कह रहे हैं कि ड्यूटीज ज्यादा लग रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये अभी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन इन पे ऑलरेडी मोबाइल फोन एक्सेसरी पे रेट पहले ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं इस बजट में उन्हें कम किया जाए। आपका मुतालबा क्या है? कोई एग्जांपल दे के बताएं कि ये चीज इतने की और इतने में होनी चाहिए, या पहले हुकूमतों ने क्या आपको? नहीं, ये मेरी मोबाइल फोन एक्सेसरी के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ, मोबाइल फोन एक्सेसरी में सैकड़ों के हजारों आइटम्स हैं। ठीक है, तो इन आइटम्स को जब लोग लीगल मंगवाना चाहते हैं तो लीगल में जब उनके ड्यूटी के रेट देखते हैं तो ये काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, जबकि मार्केटों में ये चीजें जो हैं जो इनलीगल तरीके से आती हैं वो सस्ती मिल रही होती हैं, तो फिर लोगों के पास दूसरी चॉइस तो होती कोई नहीं चॉइस के कि भाई इन लोगों से परचेज कर लें। ठीक है, तो हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि जब मोबाइल फोन जैसी एक्सेसरी जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की डिमांड भी है, तो इसको मंगवाने के लिए इससे रिलेटेड बिजनेसमैनों को अपने साथ बिठाया जाए और कुछ चीज़ों पर ड्यूटियों पर नजरसानी की जाए। कभी आपने हुकूमत ने आपको बुलाया डेलीगेशन को, आए जी बताएं हमें क्या होना चाहिए, मशावरत होनी चाहिए कुछ इस तरह? कई दफ़ा हो चुकी है, मोबाइल के हवाले से, ड्यूटियों के हवाले से हुई थी, उसमें बेहतरी आई थी। लेकिन अब हमें जो मुतालबा हमारा, जो हमारे दुकानदार भाइयों ने बाहर एक बैनर भी लगाया, तो यही है कि ये हुकूमत तक आवाज़ पहुँचाना ही मकसद होता है कि आप मोबाइल फ़ोन एक्सेसरी को ज़रा देखें, इसको समझें और हमें अपनी मशावरत में शामिल करें, ताकि ये टोटल 100% जो मोबाइल फ़ोन एक्सेसरी है पाकिस्तान में लीगल तरीके से आनी चाहिए। इसी तरह मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हर आने वाली चीज़ पे ड्यूटी बेहतर से बेहतर करनी चाहिए ताकि हर शख्स लीगल तरीके से सामान मंगवाए। अच्छा, इसमें लोगों की अवेयरनेस के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, लोग भी समझना चाह रहे हैं कि जब आप मोबाइल फ़ोन या उससे रेलिवेंट एसेसरीज़ की बात करते हैं तो उसमें कोई हमें तफसील बता सकते हैं एसेसरीज़ में कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है और किस प्रोडक्ट की ड्यूटी बेहतर है और किसकी आप चाहते हैं कि बेहतर होनी चाहिए? जरा कैटेगरिकली बता दें डिटेल। ये हज़ारों आइटम्स हैं, मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ। जी, तो उस लिस्ट में आप ड्यूटी देख लीजिए। अभी आप बता देना कुछ हज़ारों आइटम की मैं आपको पूरी लीगल, मतलब हमें पता है कि एक मोबाइल के साथ अब तो वो डब्बा पैक मोबाइलों में हैंड फ्री नहीं आती। हजारों मोबाइल है, मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूँ। आप 1 by 1 हर मॉडल की अलग ड्यूटी है, हर एक्सेसरी के पार्ट्स की अलग ड्यूटी है, वो आप मुझसे तफसील लें। ठीक है, तो तफसील लेके ये देखें और फर्क चेक कर लें। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से कोई मुतालबात आप करना चाहते हैं कुछ? नहीं, मुतालबे पंजाब का ख्याल करें जी, पंजाब में ख़ास तौर पे सफाई का ख्याल करें, सफाई बेहतर होनी चाहिए और ख़ास तौर पे ताजरों पे खुसूसी तवज्जो दें। ताजर मुंतज़र हैं आपकी वो शफ़क़त के, तो लिहाजा हमारी
दुआ भी है कि पाकिस्तान मजीद तरक्की करे और बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा, ताजर की आप बात करते हैं, ताजर आपस में इत्तेफाक नहीं है, क्या वजह है? सारे इकट्ठे हो जाएं, यूनिटी हो जाए, सारे मिलकर गवर्नमेंट के पास जाए और अपनी बात मनवा ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है, ताजर इतना भी नहीं बटा हुआ जितना अपना समझ रहे हैं। जब भी लाहौर चैम्बर में आप देखते हैं, पूरे लाहौर की जब कभी इस्लामाबाद में मीटिंग हो तो पूरे पाकिस्तान की क़यादत इकट्ठी हो जाती है, ताजरों में कोई इतना फर्क नहीं। मैंने अक्सर देखा, मार्केटों में जाता रहता हूँ कि कहीं भी एक सदर है, दूसरा साहब भी एक सदर बने हुए हैं, वो कहते हैं जी हम उनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते। मशवरा तो देना, हम सबको मानते हैं, सबको मान के चलना पड़ता है। एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो लोगों के लिए बेहतरी करेंगे, तो लिहाजा कोई इतना तकसीम नहीं है ताजर जितना आपने जोर डाल दिया इस पे ना। नहीं, पता होना चाहिए ना, अवेयरनेस होनी चाहिए। नहीं, वो बड़े अल्लाह का शुक्र, सब एक दूसरे की बात मानते हैं, समझते हैं। इख्तलाफ रखना तो हर एक का हक है, कई चीजों पे एक दूसरे की नहीं समझ आती तो वो नहीं मानते, अपना अपना तरीका होता है। एक आम आदमी जो है वो अभी हाल रोड आता है, कोई मोबाइल को प्रोडक्ट खरीदता है, तो बजट के बाद जब आएगा तो उसको फर्क पड़ेगा? वो कहेगा दुकानदार ने रेट बढ़ा दिए या नहीं बढ़ाए? क्या मैसेज देते हैं आम पब्लिक आपको पता, आपके टीवियों के टिकट चल रहे होते हैं, फलां मोबाइल पे, फलां पार्ट्स पे, फलां मेज पे, कुर्सी पे, खाने की चीजों पे ये इतना रेट भरा है या नहीं भरा, वो तो सबको ओपनली पता चल जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक चीज की ड्यूटी नहीं भरी तो दुकानदार उसको भी नहीं भरा सकता। अच्छा, आपकी जाती राय क्या है, बजट के बाद कीमतें इंक्रीज होंगी प्रोडक्ट की, नहीं होंगी? जैसे पहले जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक क्या है? असल में जो हम देखते हैं ना कि बजट बड़ा नॉर्मल सा आता है, ठीक है, जिसका सब बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता। इन्होंने जो चीजें बढ़ानी होती है ना, बजट के चंद दिनों बाद जो मिनी बजट आते हैं ना, बार बार आते हैं, उनमें सारी कसरें निकलती हैं। यानी आप कहते हैं मिनी बजट नहीं होना चाहिए, एक दफा फैसला होना चाहिए जो नहीं आए जरूर, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर चीज बढ़ाने के लिए मिनी बजट आए। मिनी बजट खुशखबरियों लेके भी आ सकता है कि माशाल्लाह ये चीज सस्ती हो गई, ये चीज बेहतर हो गई, ये चीज मजीद सस्ती हो गई, ये भी तो हो सकता है। ये तो नहीं जरूरी जब भी टिकट चले आपके 2 रुपए रेट बढ़ गया, 15 रुपए रेट बढ़ गया, इतना रेट बढ़ गया, कम भी किया जा सकता है। मिनी बजट अब उस तरह के आने चाहिए। अच्छा, 25-30 साल हो गए आपको माशाल्लाह कारोबार करते हुए, किसी बजट से मुतमिन हुए आज तक? क्या आज तक कभी मुतमिन नहीं हुए? अभी आप मुझे बताएं, अभी तो इसी माशरे का हिस्सा है ना, अभी इसी माशरे का। मुझे बताएं कोई बजट ऐसा है जो मेरे इल्म में ना हो, जिसमें सबको फायदा हुआ हो, वो आप मुझे बता दें। मैंने तो आपसे सवाल किया। अच्छा, मैं कह रहा हो सकता मुझे ना पता हो, आप मुझे सर आपसे सुनना चाहते हैं ना लोग। नहीं, हम दोनों बताते हैं आवाम को कि हमारी लाइफ में कोई अच्छा बजट आया तो आप बताएं। मैंने तो यही देखा हमेशा, जब भी बजट आता है कीमतें कुछ ना कुछ बढ़ती हैं, लेकिन जो है लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ती हैं। अगर महंगाई इतनी हो जाए कि तनख्वाह पे 20% बोझ पड़े और तनख्वाहें भरे 10%, तो फिर तो ना फायदा हुआ। क्या महंगाई कर दें 4 गुना ज्यादा और तनख्वाहें बढ़ाएं 2 गुना ज्यादा, तो फर्क तो फिर भी नजर नहीं आता। यानी आप किसी एक हुकूमत से खुश नहीं है? किसी से खुश नहीं है? मसला ये, जब तक हुकूमत पाकिस्तान, कोई भी हुकूमत, आप ज़हन में रख लें ये बात, ये तो पाकिस्तान बेसिकली चल किस तरह रहा है, मुझे तो हैरानगी इस बात पे है। ये ज़हन में रखें, जो भी हुकूमत आती है ना, उनका फार्मूला चेक करें। इस हुकूमत ने इतना कर्जा लेके घर चलाया, जैसे आप यहाँ पे देखें पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत सारे हम कारोबारी लोग देखते हैं जो सूद पे पैसे लेके घर चला रहे होते हैं, कारोबार चला रहे होते हैं, पहले इतना कर्जा ले लिया, इतना सूद दे दिया, सूद पे सिस्टम चला रहे होते हैं। ठीक है, इसमें कभी तरक्की नहीं हो सकती, आप मकरूज ही रहेंगे। पाकिस्तान में पिछले जितने भी साल से हमें होश में देखा है, हर हुकूमत सिर्फ कर्जे ले रही है। ठीक है, कर्जों में मुल्क चल रहा है। होना तो ये चाहिए थी ये अपनी काबिलियत दिखाएं, पैसा कमाना कैसे है। जिस तरह ये सारे देखें, सारी जमातों के आप देख लें, जितने भी इनके एमपी एमएनए वजीर देख लें, सबके कारोबार बेहतरीन चलते हैं। नहीं चलता तो इस मुल्क में बदकिस्मती से हुकूमत के जो अदारे हैं वो फलाप होते हैं। ये बदकिस्मती नहीं है, बिल्कुल ये खुली दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ कि भाई आप जब वजारतों पे आते हैं। तो ये कौन करता है सारी सूरत हाल? कौन इस तरह की सूरत हाल पैदा करता है? मैं आप कोई पैदा नहीं करता, हर जिम्मेदार शख्स, हर शख्स जिनके पास हुकूमतें होती हैं, जो वज़रा होते हैं, जो हुक्मरान हम पे हुकूमत करते आ रहे हैं और हुकूमत कर रहे हैं, जरा बात दोबारा सुन लें कि जो हुकूमत आती है कर्जों पे पाकिस्तान चला रही है, उनकी काबिलियत नहीं होती इसमें। नहीं तो पैसा नहीं होता कौमी खजाने में, क्या करें? पिछले कर्जे वापस देने होते हैं, क्या करें वो? नहीं, ये कौन सी अक्लमंदी है? कर्जे उतारने के लिए कर्जे लेना, ये कौन सा फार्मूला? ये तो आम बंदा भी कर लेगा। असल चीज तो यह हुक्मरान कहते किसको है? अपने दारों, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की दौलत बढ़े,
पैसा बढ़ेगा, हमें कर्जे ना लेने पड़े, मईशत बेहतर हो। हमारी भी दुआ अल्लाह करे ऐसा ही हो मुल्क में। मेरी दोबारा बात सुने कि सबके बिजनेस तो बढ़ते जा रहे हैं, वुज़रा के बिजनेस तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिन जिन अदारों के वो हेड होते हैं वो अदारा फ्लॉप हो रहा होता है। इसकी क्या वजह है? हक असल में जब तक पाकिस्तान के अदारे मजबूत नहीं होंगे, इसमें आमदनी बेहतर नहीं होगी, और ये अदारों से जब तक हम पैसे नहीं कमाएंगे तो उतनी देर तक कर्जों पे मुल्क चलेगा, और कर्जों पे चलने वालों का यही हाल होता है, कभी कोई डांट रहा है, कभी कोई बिल्कुल ठीक है। डांट रहा बड़ी खूबसूरत बात की जी बाबर महमूद साहब ने कि अदारों को मजबूत करना चाहिए, ना कि हमारे मुल्क के जो अरकान असम्बली हैं या मिनिस्टर्स हैं या फिर जो हमारे ओहदे रखने वाले जितने भी सियासतदान हैं वो अमीर हों या डिफरेंट कम्युनिटी अमीर हो। हमारे अदारे मजबूत होंगे तो डेफिनेटली मुल्क को जो है वो फायदा होगा। बात हो रही थी बजट के ऊपर, तो बजट के ऊपर जो है वो डेफिनेटली इनके भी तहफुजात हैं हाल मार्केट के जो मोबाइल और दीगर एसेसरीज हैं उनकी ड्यूटीज में जो है बेहतरी आनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। इनका ये कहना है कि हुकूमत को मुशावरत करके चलें ताकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है जो यहाँ पे खरीदार भी है, जो यहाँ पे चीजें फरोख्त भी करती है, तो इस सिलसिले में जो है बजट के ऊपर जो है उसको बेहतर जो है राय दी जा सकती है। जी जी मैसेज है कि हमने सुना है कि तुर्की भी एक टाइम पे मकरूज था, लेकिन तैयब अर्दोगान जैसा जब हुक्मरान आया तो उसने IMF के कर्जे भी उतार दिए। अब मुल्क किस पोजीशन में तुर्की में ये सारी दुनिया देख रही है। हमें भी कोई ऐसे काम करने चाहिए, तो हम ऐसा हुक्मरान ढूंढेंगे इंशाल्लाह। नहीं, इन्हीं को ठीक करना है, आने कहाँ से ठीक करना है जी, बिल्कुल ठीक है। बड़ी अच्छी एग्जांपल दीजिए। डेफिनेटली मुल्क में लीडर बेहतर होंगे, हुक्मरान बेहतर होंगे तो डेफिनेटली जो है मुल्क का कर्जा भी उतरेगा और मुल्क जो है बेहतर हालात में चलेगा। बात हो रही थी बजट की, आम आदमी क्या फर्क पड़ रहा है, आम आदमी को फर्क पड़ेगा अब ये पता चलेगा जब बजट जो है पेश किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, क्या वो रवायती बजट होगा या फिर आम आदमी को काफी हद तक बेहतर रिलीफ मिलेगा। प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।